आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर फैसले के लिए नेशनल असेंबली की बैठक शुक्रवार को होनी है। 2018 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद इमरान का यह सबसे मुश्किल इम्तिहान चलने वाला है। हालांकि बार बार मुश्किलें आती रही हैं। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 25 मार्च को सदन का सत्र बुलाने का ऐलान किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब 100 सांसदों ने 8 मार्च को नेशनल असेंबली सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव दिया था। इसमें आरोप लगाया गया कि इमरान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सरकार देश में आर्थिक संकट और मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार है। इसमें भुखमरी बढ़ गई है, इसमें महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कई बार ऐसा भी हुआ है जब आम लोगों ने विरोध में आवाज उठाई भी है। कई बार ऐसा भी लगा है कि लोग सड़कों पर आए हैं। इमरान खान जो कि खुद की मुखालफत अब चारों तरफ से झेल रहे हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है, जानकार ये कह रहे हैं कि ये तख्ता पलट की ओर इशारा है। मतलब इमरान खान की कुर्सी जा सकती है और ये संकट अब तक का सबसे बड़ा संकट इमरान खान के लिए माना जा रहा है। इसमें तरह तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान में सियासी संकट कैसे अब चरम पर है और यह सियासी संकट हो सकता है कि इमरान खान की कुर्सी ले ले। देखिए जरा क्या कुछ कहना है विपक्ष का और इमरान खान के खुद के अपने सांसदों का भी। हमारे सामने भी अब दो रास्ते आ गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू, वो सब इकट्ठे हो गए हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल इन डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की है। मुल्क में फैसला कुन वक्त आ गया है। हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। और अपने ज़मीर के मुताबिक हमने सिर्फ इसलिए ये फैसला किया है क्योंकि हमने खान साहब से इख्तलाफ है और वोट हम अपने ज़मीर के मुताबिक देंगे। तो इसलिए फैसला किया है कि यहाँ पे क्योंकि पुलिस ने लाजिस पे हमला किया है, आज खान साहब ये गारंटी दे दें इस चीज़ की कि कोई भी MNA जो भी फैसला करे उस पर कोई पुलिस रेड नहीं होगा, कोई पुलिस तशद्दुद नहीं होगा। तो हम आज लाजिस में वापस जाने के लिए तैयार हैं। आपके साथ यहाँ पे कितने MNA हैं? हम इधर 2 दर्जन के करीब लोग मौजूद हैं। 24 जी जनाब। जिनका ताल्लुक PTI से है? इनका ताल्लुक PTI से है। 24 वो जो परवेज लाई साहब ने कल कहा कि 12 है सिंध हाउस में, तो उनकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। मेरा ख्याल, मैं चौधरी साहब की बहुत इज्जत करता हूं लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। इंशाल्लाह ताला और बहुत से आने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून उनको एडजस्ट नहीं कर पा। इस सब संकट के बीच में कुछ नया भी हुआ है, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि पिछले दिनों इमरान खान भारत को जमकर कोसते हुए नजर आए थे, लेकिन अब अपनी कुर्सी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दी तो भारत की दुहाई देने लगे हैं। भारत की तारीफ कैसे की है, सुनिए जरा। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की। सियासी संकट के बीच में इमरान खान का एक बयान सामने आया। इसमें वो कह रहे हैं कि वो पद पर रहें या फिर ना रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने देश के लिए काम किया है, खुद अपने लिए नहीं। मतलब साफ है कि इमरान समझ गए हैं कि अब कुर्सी जाने वाली है। मुझे अगर पावर मिली जाती है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने कोई फैक्ट्रियां बनाई हैं आके, मैंने कोई अपने रिश्तेदारों को कई बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, बाहर जाके मेफेयर में मैंने कोई बड़े बड़े घर ले लिए। मैं तो अपने घर में रहता हूँ, एक ट्रैवल पे और एक सिक्योरिटी। उसके अलावा सारे खर्चे मैं अपने बर्दाश्त करता हूँ। सारे मेरे ट्रैवल देखे, जब मैं बाहर गया हूँ 10-10 गुना कम पैसा खर्च किया मैंने ट्रैवल में। क्यों?
इमरान खान ये कह रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को प्रभावित करने की भी कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि मैंने अब तक जो भी काम किया है वो यहाँ की आवाम के लिए किया है, यहाँ के लोगों के लिए किया है, मैंने खुद अपने लिए कोई काम नहीं किया है। ऐसे में अगर कुर्सी बचती है या फिर जाती है, लेकिन यहाँ के लोग याद रखेंगे कि हाँ, मैंने अपने कार्यकाल में आवाम के लिए काम किया, उनकी बेहतरी के लिए काम किया। इसी सियासी संकट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ गए हैं। एक एक करके उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। हाशिम दुरानी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से जुड़े हैं हमारे साथ। अदनान हैदर, सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान से अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले हाशिम दुरानी जी, मैं आप ही से जान लूं, ये क्या पाकिस्तान में चल रहा है और बार बार खतरे का सामना करने वाली है जो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी दिख रही है, इस बार फाइनली जाने वाली है क्या? आसार क्या है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो है इमरान खान साहब जो है वो थोड़ा सा मुश्किल में है, जिसे आप कहते हैं थोड़ा संकट में है। तो ये अगर वो संकट में है तो वो उनकी अपनी ही कुछ वजूहात है जिस वजह से वो संकट पर है। लेकिन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो कि उसके पास एक मेजोरिटी भी मौजूद है और अवाम के अंदर उसकी पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है और वो लोग अवाम जो है उसके फैसलों से बहुत ज़्यादा खुश भी है बकौल अगर हमारी हुकूमत के। और अगर उसके बावजूद भी एक वक्त ऐसा आता है कि लोग अपने उसकी हुकूमत से या उसके तर्ज हुक्मरानी से अगर तंग होना शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको लोग सामने देख रहे हैं जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक चीज को मैं ऐड करता जाऊँ तो सबसे पहली बात ये थी कि इमरान खान साहब जो थे एक पॉलिटिकल फिगर नहीं थे, वो बेसिकली एक स्पोर्ट्स पर्सन थे। और पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया के अंदर उनकी एक करिज्मेटिक जो पर्सनैलिटी थी या इंग्लैंड के अंदर ये बाहर के ममालिक को बतौर एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी के तौर पर लिए और हम लोग ये सोच रहे थे, खासतौर पे वो यूथ जो कि उनको फॉलो कर रही थी, अब वो ये सोच रहे थे कि ये आएंगे पाकिस्तान के अंदर आएंगे या मुल्क के अंदर आएंगे और आके एक जादू का चिराग उनके पास होगा, वो रातों रात ऐसी चेंजेस लेके आ जाएंगे, ड्रामेटिक चेंजेस हो जाएंगे जिससे कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो लेकिन हुआ क्या, जब हकीकत जो थी हकीकत उसके बिल्कुल बख्श थी। इस दौरान में इमरान खान साहब ने अपने जो हमसाया ममालिक थे उनके साथ भी रवाबत उस तरह कायम नहीं थे इस तरह के एक प्राइम मिनिस्टर को अपने हमसायों के साथ रखने चाहिए। क्योंकि वो एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी के मालिक थे, उनके जहन में यही बात थी कि जो दूसरे लोग हैं वो मेरे फैंस हैं, उनको चाहिए कि वो मेरे पास भागे भागे आए, वो मेरे साथ आके बैठे, मुझे प्रेज मतलब करें। हाशिम साहब आप कह रहे हैं कि जो भी उम्मीदें रखी थी पाकिस्तान की आवाम ने उन पर खरे नहीं उतरे इमरान खान। दावे बड़े बड़े किए गए लेकिन काम उस तरीके से हुआ नहीं। लेकिन दिनेश नैन जी, जिस तरीके से पाकिस्तान में उथल पुथल मची हुई है, खबर ऐसी भी है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो उससे पहले ही इस्तीफा भी दे सकते हैं इमरान खान, लेकिन दूसरी तरफ बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, अपने ही बागी सांसदों से कह रहे हैं कि अरे वापस आ जाइए, माफ कर दूंगा मैं। देखिए, दिखावा तो इमरान खान की सरकार के एक एक मंत्री करते हैं। शेख रशीद जो आपको पता ही है किस टाइप के इंसान है, वहां से लेकर के जितनी भी इनकी कैबिनेट है, अभी इनको अच्छी तरह से पता है कि ये अभी जो है माइनॉरिटी में आ चुके हैं। और माइनॉरिटी में आने के बाद इन्होंने देखिए अपनी पिछली जो रैली की थी उसमें बड़े इमोशनल तरीके से भी उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई वापस आ जाओ, हम आपको बिल्कुल भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। और फिर खुदा का वास्ता दिया कि खुदा के वास्ते वापस आ जाओ। कहने का मतलब ये है कि अभी वो चिड़िया खेत चुग चुकी है और इनको सिर्फ एक कुछ समय की बात है। सिर्फ कल और परसों जो है OIC की जो मीटिंग है जिसके अंदर इनके जो है फॉरेन मिनिस्टर को हिस्सा लेना है, तो पाकिस्तान की भी रिस्पेक्ट की बात है जो स्टेट, तो उस टाइम पे वो नहीं चाहेंगे जनरल बाजवा भी कि कोई जो है ये लोग आकर के वहाँ OIC के सामने कोई ड्रामा करें या कोई रैली निकालें जो इमरान खान की जो PTI है। और साथ ही साथ वो नहीं चाहते कि गलत इंप्रेशन देना, OIC को अपने यहाँ इनवाइट किया हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसी चक्कर में थोड़ा सा इनको समय मिल गया है सांस लेने का। लेकिन जब इनका जो
प्रस्ताव जो पारित हो गया है और जो बुलाया गया सदन, मुझे नहीं लगता कि सदन के अंदर किसी भी रूप में इमरान खान बचेंगे। तो लगता है उससे पहले ही अपना इस्तीफा जो है और अपनी इसीलिए इज्जत कह भी बचाने रहे के लिए हैं दे कि कुर्सी बचती है या फिर जाती है। मैं तो जानता हूं कि मैंने यहाँ के आवाम के लिए काम किया है और मैंने खुद अपने लिए कोई काम नहीं किया। अरे काम किया होता तो आवाम संतुष्ट नजर आती। वहां पाकिस्तान में कैसे मुखालफत झेल रहे हैं इमरान खान, ये बार बार आती हुई तस्वीरों ने देखा है। अब हमने बार बार दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाई भी हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, जिस तरह से इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की है, गर्व से सीना तो जरूर फूला होगा एक फौजी के तौर पर, लेकिन इसके पीछे इनसाइड स्टोरी आपको क्या नजर आ रही है? देखिए ऐसा है, थैंक यू वेरी मच रचना जी फॉर कॉलिंग मी विद दिस ऑगस्ट गैदरिंग। सबसे बड़ी बात यह है, इमरान खान अभी नहीं प्रेज कर रहे थे, इमरान खान अपने इलेक्शन से पहले भी प्रेज करते थे इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंड को। मैंने उनके वीडियो सुने और देखे हैं और लोगों ने देखे हैं। क्वेश्चन ये है, इमरान खान जैसे कि हमें अभी दुर्रानी साहब बोल रहे थे कि इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है वर्ल्ड ओवर है, यहाँ पे रिकग्निशन है, वो जानते हैं, भारत बाहर रहे उनकी रिकग्निशन वो जानते हैं, चाहे उनको एस्ट्यूट पॉलिटिशियन ना हो। पर क्वेश्चन ये है, वो ये जानते हैं कि उनकी फॉलोइंग बहुत है और उन्होंने मेंटेन करके रखी और अभी भी प्रेस कर रहे हैं इंडिया को प्रेस कर रहे हैं। वो सही ढंग से कर रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे कि न्यूट्रल स्टैंड जो इंडिया ने लिया है रशिया का और इंस्पायर्ड ऑफ फॉर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक है, अप्रिशिएटेड, ठीक है। पर क्वेश्चन ये है, हमें समझना चाहिए इमरान खान की जगह और कोई भी होता इसी सिचुएशन में होगा, क्योंकि आपको पता है और आपके चैनल में हम कब सालों से बोलते आ रहे हैं, पाकिस्तान की हालत जो है वो इसलिए है कि पाकिस्तान का जो कॉलिंग द शॉट्स एजेंसी है वो आर्मी है। वो हर वक्त आर्मी कॉलिंग द शॉट्स करती है। पहले घोड़े पे बैठी थी, अब घोड़े पे नहीं बैठते। बात सारी ये है, पर वो वहीं के वहीं है और वही लगाम हाथ में रखी हुई है जो आर्मी कहती है इमरान को करना पड़ता है। अगर इमरान नहीं करेंगे तो जाएंगे, अगर इमरान मानेंगे तो वो शायद बच जाए। ये मैं कह नहीं सकता, मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूं, पर जो भी आएगा उसको यही गेम खेलना पड़ेगा। अब जैसे कि आप देखिए, उनके जो नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे, 3 बार उनको वहां बाहर भेजा गया, पर 3 बार रेड कार्पेट ट्रीटमेंट के साथ वापस आए। क्यों? पंजाबी थे, उनको कोई कुछ कर नहीं सकता। इमरान खान सेमी पंजाबी है, नहीं है, उसका लोगों को शक रहता है। पर क्वेश्चन ये है, उसको आर्मी ने बैठाया है और वो आर्मी के तरफ से आए हैं। अब वो अगर जिस हाथ ने उन्हें सपोर्ट दिया है उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो इमरान खान को वही झेलना पड़ेगा। उनको पता है, इट इज रिटन ऑन द वॉल्स। ये सारी की सारी चीज लेकिन चूंकि आपने सेना का जिक्र किया, कर्नल बाजवा से मुलाकात की इमरान खान ने, लेकिन बात तो ये है कि सेना भी तो क्लियर नहीं है, इमरान खान के साथ नहीं है, विपक्ष के साथ नहीं है, उसने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। बिल्कुल, सेना का स्टैंड क्लियर नहीं है, सेना प्रॉब्लम में है। इसलिए प्रॉब्लम में है, अमेरिका वेपन्स छोड़ गया है, तालिबान और पश्तून एरिया में सेना का इतना कंट्रोल नहीं है, और चाहे उनके काफी रिश्तेदारी है, इवन इमरान की भी रिश्तेदारी वहां पे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ये है कि सेना बाय इटसेल्फ is getting supported from outside। अब OIC की मीटिंग है, अंडर हैंड पैसा आ सकता है, सप्लाई आ सकती है, तो वो उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी और मेंटेन हो जाएगी। ये मैं मानता हूँ। आप आर्मी के जनरल्स की लाइफस्टाइल देखिए तो आपको पता चल जाएगा। मैं जानता हूँ उन लोगों को, तो मुझे पता है एग्जैक्टली ये सारा का सारा जो गेम है ये इंस्टेबिलिटी की तरफ लाएगा और इंस्टेबल एरिया रहेगा। अब कई हमारे जो साइंस एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर पाकिस्तान वीक हो जाएगा तो इंडिया को फायदा हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। काफी सारी डिबेट्स है। मैं ये नहीं मानता। मैं मानता हूं अगर स्टेबलाइज डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा पाकिस्तान, इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा और सबके लिए, बहुत रीजन के लिए अच्छा होगा। ये जब ओवर मिलिटराइजेशन होती है तो मिलिट्री एड्स आते हैं। CPEC में चाइना की एड आई, क्योंकि आपने पाकिस्तान के वीक होने की तरफ संकेत दिया ना सर, तो मेजर शाह से मैं सवाल करना चाहूंगी कि जब पाकिस्तान में सिर्फ फुटबॉल हो रही है, इमरान खान कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए, जो कि नामुमकिन सा ही नजर आ रहा है अब तक, उस बीच जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि कश्मीर में हमने कर दिखाया, आर्टिकल 370 हटाया और अब POK को भी जल्द ही आजाद करवा लेंगे, इसका मतलब और मायने क्या है? दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? बड़ा अच्छा सवाल है आपका और मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। और प्रफुल्ल बख्शी साहब ने जो बोला, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। उन्होंने बड़े ठीक तरीके से संक्षेप में समझा दिया कि पाकिस्तान में दरअसल मिलिट्री रूल करती है और
आपने 370 की बात करी, पाकिस्तान दरअसल क्या करती है ना, वो उनके अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने अंदर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बदले पड़ोसी की खिड़की से झांक के देखती है कि वहां पे अच्छा 370 हो रहा है, ये हो रहा है, हम वहां पे दखलंदाजी दें। भाई अपने मुल्क के बारे में आप सोचो, सुधार लो तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको हल्का सा इतिहास में लेके जाता हूँ। मैं एक प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के जो बहुत पावरफुल हो गए थे, बहुत पॉपुलर भी थे, उनको सब लोग डैडी के नाम से बुला करते थे। उनका नाम था जुल्फिकर अली भुट्टो, जो कि बेनजीर भुट्टो के वालिद साहब थे। उनको पावर पे कौन लेकर आया था? जनरल अयूब खान उनको पावर में लेके आए थे। नवाज शरीफ साहब जो कि वहां पे प्रधानमंत्री थे, उनको पावर, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी थे 1983 में पंजाब प्रोविंस के पाकिस्तान से। ये बाद में जब प्राइम मिनिस्टर बने, इनको कौन लेकर आया था? जनरल जिया उल हक लेकर आए थे। इमरान खान को पावर में कौन लेकर आया था? तो खलील, जिसके लिंक्स हैं अलकायदा से, दूसरा, और फैज हामिद साहब जो आईएसआई चीफ थे, वो भी। और 6 अक्टूबर 2021 को जब वो तालिबान में, जब वो अफगानिस्तान गए थे फैज हामिद साहब, उस टाइम पे जनरल बाजवा का ऑर्डर आया था चेंज ऑफ मिलिट्री आईएसआई चीफ, लेकिन इमरान खान ने उस टाइम पे वो साइन नहीं किया था। वो रहे कि नहीं ये ही चीफ रहेंगे। उसी 5 महीने पहले की बात है ये। उसी टाइम पे हमने एनालिसिस कर दिया था कि इमरान खान के दिन यहाँ पे नंबर्ड है, दिन नहीं रह पाएंगे। क्योंकि ये उस टाइम पे मिलिट्री से पंगा ले रहे थे। आपको मैंने एग्जांपल दिखा दी इतिहास में। और जुल्फिकर अली भुट्टो को बाद में जब फांसी चढ़ाई गई, किसने चढ़ाई? वो भी मिलिट्री ने ही जब चढ़ाई। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में रावलपिंडी राज करता है, इस्लामाबाद नहीं। ऑर्डर आते हैं रावलपिंडी से, फिर जाते हैं पाकिस्तान। अच्छा, इसके अलावा मैं बड़ी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, पाकिस्तान की अपनी ही पार्टी के लोग उन्हीं के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, तो उनकी कुर्सी खतरे में है। इसमें कोई शक की बात, जाहिर सी बात है, जब वो खुद जानते हैं कि उनकी कुर्सी खतरे में है, तो वो तो ना बोलेंगे कि और ऐसा पहली बार नहीं हुआ मेजर शाह, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी तो देखा हमने, हजारों लाखों लोग एक साथ सड़कों पर आ गए थे। ऐसा संकट कई बार इमरान खान ने अपनी कुर्सी की तरफ महसूस किया होगा, लेकिन ये बड़ा संकट है। और हाशिम साहब से मुझे जानना चाहिए, हाशिम दुरानी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, बतौर पत्रकार मैं 2-3 सवाल आपसे पूछूंगी। पहला ये कि क्या जो खबर भी है कि अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग से पहले ही इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि वहां वोटिंग में जिल्लत सहने से अच्छा है कि पहले ही इज्जत के साथ इस्तीफा दे दें। इस खबर में सच्चाई कितनी है? दूसरा, अगर इमरान खान की कुर्सी जाती है तो पाकिस्तान के लिहाज से ये खबर कैसी होगी? कोई दूसरा आएगा, और दूसरा आएगा तो कौन आएगा? क्या सेना होल्ड ले लेगी, या फिर दूसरा कोई दावेदार क्यू में आपको नजर आ रहा है, या फ्रेश इलेक्शंस होंगे? देखिए, आपने दो बातें की हैं। दोनों बातों में मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको मैं कम से कम वक्त में आपको जवाब दे सकूं। पहली बात आपने ये की कि वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं देना, या दे दें। देखिए, अगर आप कानूनी तौर पे बात करते हैं और अगर प्रॉपर तरीके से बात करते हैं, तो इमरान खान साहब के पास इस वक्त मेजोरिटी नहीं है। पाकिस्तान के अगर कौमी असम्बली की बात करते हैं या नेशनल असम्बली की बात करते हैं, तो 172 वोट्स जो होते हैं, ये वो 172 सीट्स जो है वो अगर आपके पास मौजूद हैं और इंटैक्ट हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर आप रह सकते हैं। और अगर किस तौर पे भी, अब जैसे ये मेरे जितने भी जो साहबान मेरे साथ बैठे हुए हैं, दे आर मोर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, वो आपको अच्छे तरीके से बता सकेंगे कि अगर आप 172 में से एक बंदा भी अगर कम हो जाता है वोट्स में से, तो इसका मतलब है कि आप लीगली इस एंटाइटल नहीं होते अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं, कुछ छोड़ के जाते हैं कि वो नहीं, कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं। हमारे साथ बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो बंदा पूरी बैठ जाता है वो कुर्सी को छोड़ना पसंद नहीं करता। अब चाहे अगर हम मेरे साथ जो है वो बख्शी साहब मौजूद हैं, मेरे साथ मेरे साहब अली शाह साहब भी मौजूद हैं। मुझे कहना तो नहीं है, लेकिन ये हमारा एक वतीरा बन चुका है, हमारे इंडो पाक के लोगों का एक कल्चर बन चुका है कि हम लोग जलील होना पसंद कर लेते हैं, लेकिन हम कुर्सी छोड़ना पसंद नहीं करते। दूसरी बात, इसके बाद अगर आप बात करते हैं कि जो अपने बात की थी, क्या फौज यहाँ पे कब्जा कर लेगी? 172 जो आंकड़े का जिक्र आप कर रहे हैं, 172 तो आसपास नहीं है इमरान खान, 172 के तो आसपास भी नहीं है। अपनी पार्टी के सांसद बागी हो गए हैं, जो सहयोगी दल थे वो पहले ही किनारा कर गए हैं, तो ये तो असंभव सा है। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि जलील होना पसंद करते हैं, तो जलील भी होंगे तो अच्छे खासे तरीके से होंगे इमरान खान।
देखिए मैंने जब ये बात की है तो बख्शी साहब ने फौरन थंब अप किया है। इसका मतलब है बख्शी साहब को मेरी बात बिल्कुल पसंद है कि हम लोगों का वतीरा बन चुका है कि हम लोग जलील होना पसंद करते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो। मैं एक सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक आपकी मैं अपनी बात नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी बात ये आपने बात की कि अगर फौज जो है उसके ऊपर कब्जा, फौज यहाँ पे कब्जा नहीं कर सकती। उसकी रीजन ये है कि एक चंद से पहले तक का ये वतीरा हो सकता था। साथ पहले तक ये था कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन जो थे या पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज थी थोड़ी सी कमजोर थी, वो इतनी मैच्योर नहीं थी यहाँ से, ठीक है। वो यहाँ से तो अपने हार्ट से तो हो सकते थे लेकिन मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेकिन फ्रॉम द लास्ट 15 years मैं भी स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटिक्स, मैं भी पाकिस्तान में ये चीजों को देख रहा हूँ, इनको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हम लोगों के अंदर थोड़ा सा शऊर आना शुरू हो गया है। जैसे बख्शी साहब ने कहा कि पाकिस्तान, इमरान खान साहब ने जो है वो इंडिया की बहुत तारीफ की, तो मैं इंडिया की तारीफ हमेशा सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर करता हूँ कंसिस्टेंसी इन पॉलिटिक्स। वो जमहूरियत को अगर लेके चले हैं तो वो आज के दिन तक जमहूरियत को लेके चल रहे हैं। अगर उनकी कोई एक पार्टी जो है अगर वो पॉलिसी बनाती है, वो छोड़ के जाती है, उसके 5 साल पूरे होते हैं और अगले 5 साल बाद उसकी बारी नहीं आती, तो नई आने वाली जो पार्टी और जो पाकिस्तान में आज तक हुआ नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर नहीं पाता। आप तारीफ करें वो तो ठीक है, लेकिन जो पानी पी कर कोसते थे इमरान खान, वो मोदी सरकार की तारीफ कैसे कर रहे हैं, ये भी बताइए। ये देखें, ये तो अब आपने बात कर दी ना कि वो तो अब के हर हालत में जो है ना वो हमने आपके बारे में बुरा कहना है या मैंने जो आपके बारे में बुरा कहना है ताकि आपको थोड़ा सा आपको भी मजा आए, मुझे मेरा भी मनोरंजन हो जाए। देखिए, इंडिया के बारे में मैं आपसे बड़ा क्लियर हूँ, इमरान खान से ज्यादा मैं क्लियर हूँ इस बारे में कि इंडिया के साथ जब तक कि हम एक क्लोज और वेरी बेटर और वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं होगा पाकिस्तान और इंडिया के, ये दोनों मुल्कों की कौमें कभी भी अच्छे तरीके से आगे ग्रो नहीं कर सकती। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं, आपकी तरफ भी हैं, हमारी तरफ भी हैं, ठीक है। अब वहां पे भी अगर वो बैठे हुए हैं, वो अपना अकाल रंग का अगर वो तलवार लेके फिर रहे होते हैं तो यहाँ पे ये उन्होंने भी खंजर को धार लगाई होती है, ठीक है। अगर वो वहां पे लाल रंग के गेरू रंग के झंडे लेके फिर रहे होते हैं पगड़ी बांध के, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है ना वो हरे रंग की पगड़ी बांधी होती है। तो ये देखिए, लेकिन अगर आप और मैं अगर हम इस किस्म के लोगों की चर्चा करना शुरू करेंगे, या बख्शी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अली साहब यहाँ बैठे हुए हैं, दिनेश साहब यहाँ बैठे हुए हैं, यार हम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हमें भी तो चाहिए ना कि मैं भी आपके ऊपर फायर शुरू कर दूं, आप भी मेरे ऊपर फायर शुरू कर दे। बेसिकली हमें डायलॉग करना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा, जिस तरह अभी अली शाह साहब ने ये बात कही है कि जनाब वो ISI चीफ की चेंज करना चाहते हैं और उसके बाद ये प्रॉब्लम हुआ। देखिए, कुछ कहीं पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों होता है? बिकॉज यू वांट टू गेन more power, you want to increase your side, your government। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग ये अपने आप को समझना शुरू कर कि यार मैं मतलब अनान हूँ, या आप ये कहते हैं मतलब अनान का मतलब ये कि वो मैं ये समझना शुरू कर दूं कि आई एम द गॉड, तो आई कैन डू वट एवर आई वांट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है, ये एक कानून फितरत है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अली साहब को मेरी बातें बहुत समझ आ रही हैं, बख्शी साहब को मेरी बातें समझ आ रही हैं, दिनेश साहब को मेरी बात सुन रहे हैं, आप भी मेरी बात सुन रहे हैं। बख्शी सर से जरा रिएक्शन ले लूं। बख्शी सर, ठीक है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मुझे समझाइए, अगर दुश्मन तारीफ करने लगे तो इसे कैसे देखें? साथ ही जितेंद्र सिंह अगर कह रहे हैं कि देखिए आर्टिकल 370 हमने हटाया, POK भी अब बहुत जल्दी आजाद हो जाएगा, इन दोनों बातों को हम कैसे देखें, क्या कनेक्ट करें? इमरान खान तारीफ क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके 2 एंगल हैं। कि आपने फौजी से पूछा है कि दुश्मन अगर तारीफ करे, लेट मी टेल यू वन थिंग, फौज में ये ट्रेडिशन है, और इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी में ट्रेडिशन है कि जब हमारे सोल्जर ने कोई अच्छा काम करा है, पाकिस्तान से अप्रिसिएशन आई है, जब उनके लोगों ने अच्छा काम किया, हमारी अप्रिसिएशन गई है। इसमें अगर आपको अपना लेफ्टिनेंट खेत्रपाल का इंसिडेंट अगर आपको पता है तो आप यू स्टैंड बाय इट, हाउ पाकिस्तान ब्रिगेडियर अप्रिशिएटेड हिज फाइट। क्वेश्चन ये है कि सच को सच बोलना ही पड़ता है। अगर आप सियासत कर रहे हैं, इसका मतलब आप किस घोड़े पे बैठे हैं? फौजी घोड़े पे बैठे हैं, सियासती घोड़े पे बैठे हैं? अगर सियासती घोड़े पे बैठे हैं तो आप सफेद को काला भी बोल देंगे, वो दूसरी बात है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस गेम।
ये नहीं है कि एक आज आपने मैंने इमरान खान को मैंने क्रिटिसाइज किया तो कल मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता। अरे वो तो अच्छाई होगी तो करूंगा। लोग हिटलर को भी अप्रिशिएट करते थे, उसकी इतनी खराबियां थी। क्वेश्चन ये है कि अप्रिशिएट करना ना अप्रिशिएट करना इज नॉट एन ओवरऑल कर्टन, ये बात है। तो हमारे इमरान खान को मैं फिर बताता हूं, मैंने सालों पहले उसके वीडियो देखे थे व्हेन ही वाज एप्रिशिएटिंग द वे इंडियन गवर्नमेंट इज रन। आज की बात नहीं है, सालों पहले की बात है, अभी भी है। हमने अप्रिशिएट पाकिस्तान को किया, पाकिस्तान ने हमें अप्रिशिएट किया है कई जगह, तो वो बात तो सही है। अब दूसरी बात आती है सच्चाई क्या है। ये भी अब हम ओपनली कहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती थी और आई नहीं दी किसी ने, क्योंकि अमेरिका सपोर्टेड आर्मी थी वो डेमोक्रेसी लाना नहीं चाहती थी ठीक से। पहले खुद घोड़े पे बैठते थे, बाद में किसी को और को बिठाया। क्वेश्चन ये है वो भी गलती थी तो वो बोलते हैं हम, वो कौन सा हम छुपाते हैं, और हमारी कोई गलती उनको नजर आती है वो भी बोल देते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमको अब समय आ गया टाइम कि अब हमें कॉल स्पेड अ स्पेड बैठो, क्योंकि ये रीजन इंप्रूव तब करेगा जब इंडिया और पाकिस्तान के अंदर में फैलसूफी आएगी, दोनों में टेंशन कम होगी। जब तक टेंशन नहीं कम होगी, आर्मामेंट डीलर्स आर्म बेचते रहेंगे, हम लोग आर्म्स खरीदते रहेंगे। प्रॉब्लम ये होगी और मीडिया उसको मैनिपुलेट करके जैसे भी मर्जी बोल दे। क्वेश्चन ये है, सच्चाई हमें जानने की जरूरत है। ठीक है कर्नल नयन, मुझे बताइएगा, जैसे कि बख्शी सर भी कह रहे हैं कि सालों पहले भी वीडियो देखे हैं, इमरान खान तारीफ बार बार हिंदुस्तान और यहाँ की पॉलिसीज की करते रहे हैं, लेकिन अब जब ये जान गए हैं कि कुर्सी अब तो हाथ से जाने ही वाली है, जाते जाते इस तारीफ के मतलब और मायने क्या हैं? दूसरा एंगल एक मुझे ये भी बताइएगा कि अगर पाकिस्तान में सियासी संकट है, अगर इमरान खान ये समझ रहे हैं कि संकट है, अमेरिका से सपोर्ट की इस वक्त कोई संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि जब अमेरिका और रूस के बीच में ये टकराव यूक्रेन को लेकर है, उसी वक्त रूस पहुंचे हुए थे इमरान खान। क्या इमरान खान ये समझ गए हैं कि मैं तो रूस पहुंचा हुआ था, अमेरिका इसी बात से कुछ खार खा सकता है, अमेरिका से कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं, इसीलिए मोदी सरकार की तारीफ कर दो, कोई उम्मीद में क्या? देखिए, कल की रैली में तो उन्होंने बल्कि इल्जाम लगा दिया था कि शायद भारत सरकार जो है वो विपक्ष को उकसा रही है और इनके जो 26 साल से टूटे हैं उसमें भारत का रॉ का कोई हाथ है। तो ये कहना कि इमरान खान सीधा हमारी बड़ाई कर रहे हैं वो गलत होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इमरान खान जो जिस पोजीशन में अभी पहुंचे हैं, हसन दुरानी जिस बात से सहमत होंगे कि वो अपने करतूतों से पहुंचे हैं, उनको समझना चाहिए। बहुत बार वो रिपीट कर चुके हैं जो हमारी गवर्नमेंट का, हमारे प्राइम मिनिस्टर के तौर तरीके हैं काम करने के। लेकिन भारत एक लोकतंत्र है, मैं रिपीट करूंगा, भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन पाकिस्तान कहने के लिए लोकतंत्र है। आज तक कोई भी सरकार वहां 5 साल पूरे नहीं कर पाई, ये भी 1 साल पहले जाने की तैयारी कर बैठे हैं इमरान खान। और रही बात कि जो आपने बोला चीन के बारे में या पाकिस्तान या अमेरिका के बारे में, बहुत दुख की बात है, और हसन दुरानी भाई ये बात मानेंगे मेरी कि आज पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ आर्मी ही नहीं सिर्फ कंट्रोल कर रही है आपके लोकतंत्र को, लेकिन अब चीन के लोग भी शामिल होने शुरू हो गए। बिल्कुल, आपकी जितनी भी मीटिंग हुई है कल और परसों में, दोनों लोग, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में उससे हो, चाहे आपके विपक्ष से हो और आपके जनरल बाजवा से हो, उस सब के अंदर चीनी नुमाइंदे बैठे हुए थे। यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे खतरा है पाकिस्तान के लिए। अंदर आप कुछ भी करो, एक दूसरे के सर फोड़ो, घर है, लेकिन उस घर को अगर बाहर का आदमी कंट्रोल करने लग पड़े तो मैं समझता हूँ कि उस देश के लिए चिंता का विषय जरूर बनने वाला। बहुत बड़ी बात कर्नल नयन आपने कही है, और हसन साहब से मैं इस पर रिएक्शन भी चाहूंगी। ये बिल्कुल ठीक और सटीक बात है कि पाकिस्तान की दशा इस वक्त वैसी ही हो गई है कि बाहरी देशों के हाथ में कंट्रोल है, और ये नौबत आई क्यों, ये जवाब आपसे होगा। मेजर शाह भी रिएक्शन देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले हेडलाइंस। इमरान के खिलाफ पाकिस्तान में माहौल बहुत ज्यादा प्रबल बना हुआ है, मजबूती से लोग विरोध भी कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक पार्टियों के भी नेता हैं और साथ ही साथ आम लोगों को भी मुखालफत करते हुए देखा गया है इससे पहले भी, लेकिन इस बार संकट बड़ा है और इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि क्या तख्ता पलट अब होने ही वाला है? क्या इमरान खान कुछ दिन या फिर कहिए कि क्या सिर्फ चंद घंटे के ही पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान कुर्सी पर रहेंगे? बहुत जल्दी क्या ये कुर्सी खिसकने वाली है? पाकिस्तान में एक सभा में इमरान खान एक बार फिर से अपने विरोधियों को चुनौती देते हुए भी नजर आए हैं। अभी भी वो कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे हैं जो बागी सांसद है वो वापस आ जाइए, मैं माफ कर दूंगा। विरोधियों पर भी निशाना साध रहे हैं। कामयाबी नौजवानों अल्लाह देता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है, थ्री स्टूजेस मेरी आज बात सुन लो,
ये तुम मैच बड़ी बुरी तरह हारने लगे हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ताना आज से नहीं मुसलसल दिया जाता है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वफाक की जमात है। इस मुल्क के हर कोने में गिलगित बल्तिस्तान से लेके गवादर की बॉर्डर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन है। और ये हमारा अवामी मार्च में साबित हुआ कि जो लोग समझते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जब जमहूरियत ख़तरे में है, जब अवाम मुश्किल में है, वो अपने माजी की तरह बाहर नहीं निकल सकेंगे। उन्होंने साबित कर दिया कि कराची से लेके इस्लामाबाद तक भुट्टो के जियाले जिंदे हैं, जमहूरियत का दिफा करने के लिए तैयार है, और उनका जमात आज भी चारों सूबों की जंजीर है। और हम इसका सख्त ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं, मगर पाकिस्तान के अवाम को, पूरी दुनिया को बताना चाह रहा है कि ये हारा हुआ शख्स अभी अपना शिकस्त इसको नज़र आ रहा है और वो गाली दे रहा है, वो मारने की धमकी देने की कोशिश कर रहा है। उसको सोचना चाहिए कि ये किस किस को धमकी दे रहा है, और क्या उसको मालूम है कि गन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बंदूक कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस किस्म का धमकी जमहूरी सियासत में नहीं देना चाहिए। जहाँ तक खान साहब की खौफ है पीपल्स पार्टी के बारे में, हमारे बारे में, और ख़ास तौर पे सदर ज़रदारी के बारे में, उनकी बहुत सी वजूहात है। सदर ज़रदारी तो का जो रोल है पाकिस्तान की सियासत में, और जिस तरीके से वो सारा अपोजिशन को और हुकूमत के इत्तेहादियों को और खान साहब के अपने मेंबर्स को एक पेज पे ले आ सकता है, वो शायद कमाल सिर्फ और सिर्फ सदर ज़रदारी में है। और हम एक जमहूरी अदम एतमाद के मूवमेंट चला रहे हैं। हमने 3 साल से इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने की कोशिश किया। पॉलिटिकल कंसेंसस बनते हुए हमने ये हमला किया। एक तरफ इमरान खान है जो कि विपक्ष को कह रहे हैं चोर और डकैत, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष आ भी और कह रहा है इमरान खान की कुर्सी तो अब गई समझो। अब हसन साहब, जो कर्नल लैंड ने कहा उस पर रिएक्शन भी दीजिएगा, और साथ ही मुझे बताइएगा कि आप हम कह सकते हैं कि चंद दिन नहीं अब तो चंद घंटों के मेहमान हैं प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान। मेजर शाह भी बोलिएगा आप। जी, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपने एक बात जो क्वेश्चन जो मुझसे दोबारा फिर पूछी है, और उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दोबारा फिर वही दूंगा कि भाई हम जब एक कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो उसको अपना जनाजा समझ लेते हैं। हम लोग ग्राउंड रियलिटी को बिल्कुल भूल जाते हैं। मैं इमरान खान साहब के बिल्कुल, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनकी पार्टी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी वजह से बकौल आपके अगर मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की कर गया है, तो अब भाई वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपकी वजह से मुल्क दोबारा जैसे क्या होता है हिंदुस्तान में, जब भी कोई पॉलिटिकल बड़ा डेवलपमेंट होता है आप एक तो सूत्रों के हवाले से खबर मिल जाया करती है, खासतौर से पत्रकारों को। मैं तो वो पूछ रही थी कि इस्तीफे जैसी कोई खबर है क्या सूत्रों के हवाले से? नहीं, देखिए जी, हमें अगर आप उस रंग की बात करते हैं तो उनको कहा गया है कि आप इस्तीफा दे दें, लेकिन उन्होंने कुर्सी के साथ चिपके रहना ज्यादा मुनासिब समझा है बनिस्बत इसके। अच्छा, उसके अंदर एक फैक्टर अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं आप सब लोगों की जो है इंफॉर्मेशन इसमें मैं ऐड कर दूंगा। बेसिकली आप लोगों के लिए एक न्यूज होगी कि इमरान खान, जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की 3 शादियां हैं। उनकी पहली जो दो वाइफ है वो उनकी डाइवोर्स हो चुकी है, लेकिन तीसरी जो वाइफ है उनकी बेसिकली वो एक मजहबी खातून है, चिट्टा काटी है, जो कि तंत्र मंत्र करती हैं। अच्छा। और अभी तक इमरान खान ने जो ये काम किया है और अभी तक जो फंस के बैठे हुए हैं, वो जो है वो अली शाह साहब जो है वो मेरी बात सुन के बड़े मुस्कुराए हैं, बल्कि अंदर से पूछ रहे हैं कि इनको नहीं, वो जो तंत्र मंत्र का जिक्र आप कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कुर्सी बचाने के लिए है क्या? जी, वो बल्कि वजीर आजम बनने के लिए भी था। अच्छा, मतलब जब प्रधानमंत्री बनने के लिए कोशिशें थी तो भी तंत्र मंत्र, और अब कुर्सी बचाने के लिए भी तंत्र मंत्र। ये वाकई आप बड़ी खबर बता रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा। बल्कि जब खान साहब ने जब ये शादी की तो उनसे उन खातून से जब इंटरव्यू किया गया था मोहम्मद मालिक साहब ने पाकिस्तान के एक नेशनल चैनल के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि बेसिकली
हाँ हाँ हासन साहब, शायद नेटवर्क इशू है, शायद नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज कट रही है। मैं मेजर शाह से इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। मेजर शाह बोलिए। मैं 4 पॉइंट बताऊंगा बहुत ब्रीफली। हाँ। पहली बात जो प्रफुल्ल बख्शी साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे इतना अच्छा उन्होंने समझाया, तो हाँ। उनकी बात को हर के साथ मैं संक्षेप में आगे बढ़ाते हुए, जो लेफ्टिनेंट साहब थे यहाँ पे, उन्होंने जब वो शहीद हुए थे पाकिस्तान इंडो पाक 71 वॉर में, तब केतरपाल साहब, उनके फादर ब्रिगेडियर साहब जब पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान में उनकी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी हुई। और जिस दिन वो पाकिस्तान छोड़ के आ रहे थे, एक ब्रिगेडियर साहब थे पाकिस्तान के, उन्हें बोला सर आप बुरा मत मानेगा, लेकिन मैंने आपकी मेहमान नवाजी करी है। हाँ। लेकिन जब आपके बेटे को शहादत प्राप्त हुई थी तो उनको मारने वाला वो ऑफिसर वहां पे उस टाइम पे 71 में मैं था। आप सोचिए क्या बीती होगी। और दूसरी बात आपने कही थी कि जब प्रशंसा करने लगे दुश्मन, तो हम क्या समझे। हाँ। भाई 1999 में जुलाई में ये पाकिस्तान के कप्तान साहब थे जो कि आके शहीद हो गए थे हिंदुस्तान के टेरिटरी में। हिंदुस्तान के ब्रिगेडियर साहब थे, हाँ। इन्होंने एक साइटेशन लिखा, इनकी तारीफ करी और इनके जेब में, इनके जो शव में डाल दिया। और जब इनको पाकिस्तान भेजा गया, इनको निशाने हैदर, जो कि हिंदुस्तान का परमवीर चक्र है, उससे नवाजा गया। तो यानी कि जब ये बोलना होता है सामने, तो साफ खुल के बोलते हैं। और एक अलामा इकबाल ने भी कहा था, क्योंकि हिंदुस्तान ने साबित कर दिया है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो यानी कि हिंदुस्तान ने अपने आप को इतना बुलंद कर दिया है। हाँ। और मैं अपने आप को संक्षेप में ये बोलूंगा ठीक है, इनके ही दोहरी साहब, आप वाकिफ होंगे इनसे, फैज अहमद फैज, जो कि पहले फौज में भी थे, पाकिस्तान से फिर बाद जेल भी हुए, राइटर थे। इन्होंने एक कलम लिखी है, छोटी सी, मैं पढ़ के बताऊंगा। उन्होंने लिखी है बोल, उन्होंने लिखा है, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है। लेके अंगार की दुकान में टुंड है शोले सुर्ख है आन, खुलने लगे कुफरों के दाने, फैला हर एक कदम, बोल के साथ जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह दे। तो इमरान खान साहब ने सच बोला है बिल्कुल के हिंदुस्तान की सत्ता करेगी। और ये साबित भी हुआ है, आप देखिए यूक्रेन वॉर में हाँ। पाकिस्तानी बच्चों ने हिंदुस्तान के झंडे लहराए अपने आप को महफूज रखने के लिए। बिल्कुल। बांग्लादेश की स्वतंत्रता आई। और बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हिंदुस्तान की जो रणनीति है, हाँ। हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी है, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। यूं ही थोड़े ना दुनिया में हिंदुस्तान की अलग पहचान है। और बख्शी सर भी कह रहे थे कि जो सच है वो जुबान पर आता जरूर है, लेकिन बख्शी सर, आप डिबेट के एंड में एक विंग कमांडर के मुंह से मैं जरूर सुनना चाहूंगी, ये तंत्र मंत्र पर रिएक्शन जरूर दीजिएगा। क्या तंत्र मंत्र से कुर्सी बच जाया करती है क्या? काश मेरे पास भी तंत्र मंत्र होता तो मैं इंडिया का पार्टीशन ही ना होने देता। ये तो बात सारी अजीब है। खैर जो भी है, ये अपनी पर्सनल लाइफ है। हाँ। पर अगर तंत्र मंत्र से काम चल जाता तो ये सब कुछ नहीं होता। हमको एक्चुअली देखना चाहिए इस समय इस स्थिति को खराब होने से बचाने के लिए सबसे पहले हमको एक फैल्सफिक एटमॉस्फेयर लाना है। हाँ। चाइनीज जो अपना आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी पे हावी हो गए हैं, उनके सीनियर ऑफिसर्स को एनरोल कर रहे हैं सीपीईसी प्रोजेक्ट में, वो हमारे लिए खतरनाक है। अमेरिका जो वेपन्स छोड़ गया है, अगर गलत हैंड में पहुंच जाते हैं तो फिर देखिए जम्मू और कश्मीर और पीओके एरिया में क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ। ये सब बड़ी सोच की बातें हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस समय हमारे को ये एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की छोड़कर एक फैल्सफिक एटमॉस्फेयर, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर लाने की कोशिश करनी होगी। और यही हमारे इस रीजन के लिए सबसे भला होगा, पाकिस्तान के लिए भी और हमारे लिए भी। उनके फेयर एंड फ्री इलेक्शन हमारे लिए अच्छे हैं और वो उनके लिए भी अच्छे होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि तंत्र मंत्र की जो बातें हैं तो वो तो कहानियों में रह जाएंगी। तोता मैना के किस्से वगैरह वो तो सब अलग बातें हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये है, हमारे को रियलिटी देखनी होगी। अभी हमारे को दुर्रानी साहब ने रियलिटी, और लगता है ये रियलिटी तो कुर्सी जाते जाते इमरान खान ने देख भी ली है और ये बोल भी दिया है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि हाँ, हिंदुस्तान एक अलग पहचान रखता है और हिंदुस्तान की विदेश नीति बहुत ज्यादा मजबूत है, यहाँ के आवाम के लिए भारत सरकार सोचती है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बख्शी सर, मेजर शाह, दिनेश नैन सर बहुत शुक्रिया। हासम दुरानी भी हमारे साथ जुड़े थे पाकिस्तान से सीधा लाइव, जो कि बता रहे थे कि हाँ सियासी संकट तो है, लेकिन अंत होते होते ये भी कह गए कि इमरान खान की जो पत्नी है वो तंत्र मंत्र किया
करती हैं, हो सकता है कि कमाल कुछ हो जाए, कुर्सी बच जाए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो मानिए कि कुर्सी जा चुकी है, क्योंकि असंभव सा है अब अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग में बहुमत हासिल करना। लेकिन इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है इस खबर पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।